नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कहीं सड़कों पर पानी भर गया है तो कहीं पानी का तेज बहाव रोड को ही बहा ले गया। पानी की तेज रफ्तार में गाड़ियों के बहने के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब नजर आ रहे हैं। तो पहले ये वीडियोज आप देख लीजिए। तो आपने देखा कि किस तरह से सड़कें झीलों में तब्दील हो गई हैं और गाड़ियां कागज की नाव की तरह पानी में बह रही हैं। तो इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स में जान माल के नुकसान के साथ आपके वाहन भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो वहीं अब सवाल ये उठता है कि अगर आपकी कार भी भारी बारिश के कारण खराब हो गई तो क्या उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी? तो चलिए इसी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो आप कार इंश्योरेंस के जरिए अपने वाहन के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मोटर इंश्योरेंस खरीदते समय कुछ जरूरी बातों का खास ध्यान रखना है ताकि किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस क्लेम के जरिए करने में परेशानी ना हो। वाहन बीमा यानी मोटर इंश्योरेंस लेते समय सिर्फ उसके चोरी हो जाने या किसी स्पेयर पार्ट में खराबी और टूट फूट के बारे में ही ना सोचें, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखें कि जो इंश्योरेंस आप खरीद रहे हैं वो बारिश या बाढ़ जैसे नेचुरल डिजास्टर से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए सुटेबल है या फिर नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप प्राकृतिक आपदाओं से हुए अपने वाहन के नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस के जरिए कर पाएंगे। अभी जारी बारिश और बाढ़ के कहर के बीच डिफरेंट स्टेट से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही है उनमें आमतौर पर देखने को मिल जाता है कि पानी में गाड़ियां फंसी हुई हैं। इसके चलते गाड़ी के इंजन से लेकर उसकी बॉडी तक को भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि बाजार में कई ऐसी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी मौजूद है जो इस तरह के डैमेज को कवर करती है। बस जरूरत है बीमा लेते समय आंख और कान खुले रखने की। इस तरह के नुकसान से बचने के लिए सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि आप ऐसा कार बीमा खरीदें जिसमें भारी इंजन कवर भी शामिल हो। प्राकृतिक आपदा से इंजन सीज होने को हाइड्रोस्टैटिक लॉक कहते हैं। इस तरह के मामलों में बीमा कंपनियां इसलिए क्लेम नहीं देती क्योंकि इसे एक्सीडेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। मोटर वाहन कानून 1988 के मुताबिक बाढ़, बारिश, आंधी तूफान या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान ऑन डैमेज कवर में आते हैं। इसलिए ऐसी बीमा पॉलिसी चुनें जिसमें इंजन सुरक्षा एड ऑन का ऑप्शन मिले। अगर आपने अपने व्हीकल के लिए कंप्रहेंसिव मोटर इंश्योरेंस लिया है तो आप आंधी, चक्रवात, तूफान और बारिश या फिर बाढ़ जैसी किसी भी प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के लिए क्लेम कर सकते हैं। इस पॉलिसी में दो कंपोनेंट होते हैं, एक ऑन डैमेज और दूसरा थर्ड पार्टी कवर। ऑन डैमेज आपकी कार को डिजास्टर या बाकी किसी वजह से हुए नुकसान को कवर करता है और बीमा कंपनी आपके नुकसान का भुगतान करती है। अब आप इंश्योरेंस के लिए क्लेम कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो इसके लिए आप अपने पॉलिसी नंबर का इस्तेमाल करके इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर पर क्लेम के लिए रजिस्टर करें। कंपनी की वेबसाइट से क्लेम फॉर्म डाउनलोड कर उसे फिल करें, फिर सारे डॉक्यूमेंट जमा करें और क्लेम फॉर्म को सबमिट कर दें। क्लेम अप्लाई के बाद कंपनी सर्वेयर या फिर वीडियो सर्वे से व्हीकल की जांच करेगी। इस दौरान सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें। व्हीकल का सर्वे पूरा होने पर सर्वेयर अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा और ऐसा करने के बाद आपका इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा। तो ये तो थी आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस और उसके क्लेम से जुड़ी जानकारी। अब बारिश के क्या हाल है वो भी आपको बता देते हैं। तो असम में लाखों लोग बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। उनके घर, मकान, दुकान सब डूब चुके हैं। नाव ही उनके यातायात का आखिरी सहारा बची है। वहीं दिल्ली, मुंबई की सड़कें पानी में डूबी दिखने लगी हैं और निचले इलाकों के घरों के ग्राउंड फ्लोर में बारिश का पानी घुसने लगा है। ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर झीलों का शहर बन चुका है। उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की तबाही झेलने को फिर से मजबूर है। उत्तर भारत की अधिकांश नदियां फिर उफान पर आने लगी है और इसके साथ ही राजस्थान का रेगिस्तान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के शहर और कस्बे फिर पानी में घिरने लगे हैं। हर साल की तरह फिर बिहार और यूपी के अधिकांश इलाके बाढ़ के पानी में घिरने का बस इंतजार ही कर रहे हैं, क्योंकि इससे अलग नजारे की किसी को भी उम्मीद नहीं है।
क्योंकि पिछले कई सालों से या कई दशकों से हर साल मॉनसून आने के साथ यही नजारा दिखता है। इस दौरान तमाम सरकारी प्लानिंग भी सामने आती है, लेकिन ना तो बाढ़ को कंट्रोल किया जाता है और ना ही तबाही वाले इलाकों में लोगों को बचाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाते हैं। बाढ़ राहत के तमाम प्रोग्राम कागजों पर ही दिखते रहते हैं और हर साल बर्बादी के बाद राहत कैंप, खाना वितरण, अस्थायी कैंप और फिर तबाह हुए लोगों को कुछ हजार रुपयों के राहत चेक बांटने पर जाकर यह सिलसिला थम जाता है अगले साल के मानसून और बारिश और बाढ़ तक के लिए। खैर, साथ ही अब आपको बता दें कि उत्तर भारत में बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 19 लोगों की मौत की भी खबर है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ बिजनेस के साथ।